हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। जैसा कि आप लोगों को पता है, आखिरकार एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान फिर से बन गए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए एमएचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर, तो मेरे हिसाब से आज तक आज़ाद भारत का यानी इंडिपेंडेंट डे के बाद से सबसे बेकार अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर अभी तक इंडिया में रहा है तो वो धर्मेंद्र प्रधान जी रहे हैं। बात करें, अगर मैं सिलसिलावार तरीक़ा से आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले यहाँ पे मैं किसी भी पक्ष नहीं ले रहा हूँ। पहले आप लोगों को याद होगा किस तरह से बीएड इन्हीं के मिनिस्ट्री के द्वारा कराया गया था, यानी नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा ही कराया गया था। और धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए ही आपका बीएड जो है प्राइमरी से बाहर हुआ था। इसमें भूल किसका था? कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का भूल था, धर्मेंद्र प्रधान जी का भूल था। चलो बीएड का बात, बीएड वाले लोग के पास एक ऑप्शन था कि वो सिर्फ प्राइमरी से बाहर हुए थे, अपर प्राइमरी यानी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, 3 ऑप्शन उनके पास अभी भी था। जिनके पास अगर मास्टर डिग्री नहीं है, अगर ग्रेजुएशन भी है, तो उनके पास 2 ऑप्शन ऑलरेडी है, अभी भी है। तो पहले बीएड बाहर हुआ, यही धर्मेंद्र प्रधान जी के एमएचआरडी मिनिस्टर रहते हुए। उसके बाद से NIS DILED मोदी सरकार के द्वारा ही ये डिग्री कराया गया था। और इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान जब एमएचआरडी मिनिस्टर थे, इन्हीं के मिनिस्ट्री में 14 लाख स्टूडेंट आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं। किसके वजह से? धर्मेंद्र प्रधान जी जब एमएचआरडी मिनिस्टर थे। इनसे मुलाकात करने का भी कोशिश काफ़ी बार किया गया। दिल्ली में भी नंदन बोहरा सर के द्वारा काफ़ी कोशिश किया गया, पप्पू सर के द्वारा भी काफ़ी कोशिश किया गया। उसके बाद से उड़ीसा, जहाँ के ये खुद सांसद हैं, वहाँ के भी NIS DILED के स्टूडेंट ने इनसे मुलाकात करने का कोशिश किया। बहुत मुश्किल से 10 से 15 सेकंड उन्होंने उन्हें टाइम दिया और इस बात को बोलते हुए पत्ता झाड़ दिया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ लिखा है कि गैजेट इशू करना होगा NIS DILED के लिए। ये बोलते वो वहाँ से चले गए। दूसरा सबसे बड़ा फेलियर एमएचआरडी मिनिस्ट्री रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का। उसके बाद नीट का एग्ज़ाम हुआ हाल ही में, आप लोगों को पता है, जिसमें करीब 24 से 25 लाख स्टूडेंट बैठे थे, जिसका रिजल्ट अभी भी सवालिया निशान है। 62 स्टूडेंट से लगभग 62 स्टूडेंट, अगर मैं गलत नहीं तो जो टॉप करते हैं 720 नंबर लाते हैं। कुछ स्टूडेंट 719 नंबर ले आते हैं, जिसे ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। आखिर कौन सा क्राइटेरिया को मेंटेन करते हुए ग्रेस मार्क्स दिया गया अभी तक NTA ने नहीं बताया है। यही धर्मेंद्र प्रधान ही अभी उस समय जो है एमएचआरडी मिनिस्टर थे। यानी 3 सबसे बड़ा फेलियर, जिसमें पहले बीएड को PRT से बाहर किया गया, जिसमें लाखों स्टूडेंट का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गया। उसके बाद तो NIS, जिसके पास और कोई अब ऑप्शन ही नहीं बचा है। यही एमएचआरडी मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, जो चुप्पी साधे रहे। बीएड के टाइम में भी ये चुप्पी साधे रहे। NIS DILED जब बाहर होता सुप्रीम कोर्ट से, तभी भी ये चुप्पी साधे हुए हैं। नीट का इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है या फ्रॉड जो भी आप बोले इसे, उसके बावजूद भी अभी भी धर्मेंद्र प्रधान चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को ये सब कुछ नहीं देखता। हालांकि वो बार बार ये दावा करते हुए कि वो आम लोगों के लिए जो है काम करते हैं। तो इस तरह का मिनिस्टर, जो जिनके मिनिस्ट्री रहते हुए इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुए एजुकेशन में, उसके बाद भी दोबारा उसे एजुकेशन मिनिस्टर बनाना, आपको क्या लगता है, क्या वो सही है? हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इसका पहले वो पेट्रोलियम मंत्री थे। उसमें भी आप लोगों को पता है पेट्रोल का दाम दिन प्रतिदिन कितना बढ़ते गया, उसमें कोई कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद ये एजुकेशन मिनिस्टर बने और जब से एजुकेशन मिनिस्टर ये बने, उसके बाद से पूरा बंटाधारी खत्म हो गया। पहले बीएड PRT से बाहर, फिर NIS पूरे फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर, उसके बाद नीट का फ्रॉड। इस सभी जो है धर्मेंद्र प्रधान जी के कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, उनका क्या दिमाग में उनका कुछ अलग ही वो सोचते हैं। वो ऐसे तो वो भाषण में ये ज़रूर बोलते हैं कि हाँ, मैं रूट लेवल के जो है लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। PMO को उन्होंने आज एक हेडलाइन चला था न्यूज़ चैनल में कि PMO को बोला गया कि वो डायरेक्ट जो है लोगों से कनेक्ट हो। क्या उन्हें नहीं पता नरेंद्र मोदी जी को कि धर्मेंद्र प्रधान जी के वह कार्यकाल में ये 3 बड़ा जो एजुकेशन को पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दिया है आज टीचर के लिए, NIS हो, BEd PRT या नीट हो, उन्हीं के कार्यकाल में। उसके बाद भी उन्हें मिनिस्ट्री दे दिया। उन्हें मिनिस्ट्री बदल दे सकते थे, वो किसी और को दे सकते थे। क्या उनके मंत्रालय में कोई भी ऐसा टैलेंटेड या योग्य कैंडिडेट नहीं है जो इस मिनिस्ट्री को संभाल सकता था? खैर जो भी हो,
अब तो फिलहाल अब वही एजुकेशन मिनिस्टर, मैंने कल भी वीडियो बना के आप लोगों को बताया था 18 तारीख से उनसे फिर से मुलाकात करने का कोशिश किया जाएगा। लेकिन मेरा पर्सनली तौर पर मानना है कि उनसे अच्छा रहेगा हम लोग कहीं ना कहीं जयंत चौधरी से भी मुलाकात करने का एक सेकंड ऑप्शन रखेगी, क्योंकि अगर वो मना कर देते हैं या धर्मेंद्र प्रधान का रवैया कुछ खास नहीं रहा, मैं सच बताऊँगा आप लोगों को, झूठ मूठ का बहला फुसला के बात मैं नहीं करूँगा। धर्मेंद्र प्रधान का रवैया NIS DLED के लिए बिल्कुल ही नेगेटिव रहा है। अभी तो उन्होंने एक कमेंट या एक ट्वीट तक NIS DLED के पक्ष में नहीं किया है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा 18 तारीख को आप लोग उस मीटिंग में पहुँचने का कोशिश करें। अगर धर्मेंद्र प्रधान हमें मिलने का मौका नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर जयंत चौधरी के पास जाएंगे, क्योंकि जयंत चौधरी मेरे हिसाब से ज़्यादा बूथ लेवल के नेता हैं जो हम लोगों की बात को सुन सकते हैं। खैर जो भी हो, एक और इम्पॉर्टेंट जो ये वीडियो बनाने का लक्ष्य था, कल 11/6/24 यानी कल 9 बजे से लगातार हम लोग ट्विटर में इस तरह का एक कैंपेन चलाने वाले कि एजुकेशन मिनिस्टर को बदला जाए। तो आप लोग भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। हो सकता है कि शायद नरेंद्र मोदी का कुछ अंदर से उन्हें भी एहसास हो कि हाँ, उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बना के धर्मेंद्र प्रधान को एक बहुत बड़ा गलती कर दिया है। #D प्रधान गो बैक, #Black Day for India Education System, #Worst EDU Minister, #Justice for NIS DLED। ये सिर्फ लड़ाई DLED वालों की नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री को या गवर्नमेंट को भी लगता है कि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी को वो आगे बढ़ा रहा है। पहले BEd को DLED से लड़ा दिया, उसके बाद से BEd वाले बाहर हो गए, उसके बाद से रेगुलर DLED वाले को NIS DLED से भिड़ा दिया, उसके बाद जिसके वजह से अब NIS DLED वाले बाहर रह गए। उसके बाद नीट का फ्रॉड हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी पूरी सही तरीक़ा से समझ में आ रहा है। तो कल प्लीज़ आप लोग 9 बजे से लगातार इस ट्विटर कैंपेन को सक्सेसफुल बनाइए। शायद अगर ये ट्रेंडिंग में आ गया तो शायद नरेंद्र मोदी जी जो कि अभी हार की समीक्षा कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपना गलती का एहसास और वो एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज करें। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस ट्विटर कैंपेन में जल्द से जल्द पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मेरे हिसाब से, मैं बार बार अपना बात कर रहा हूँ, मैं सभी का बात नहीं कर रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान से बहुत बेहतर रहता अगर चिराग पासवान एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते, या जयंत चौधरी जिन्हें स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया उन्हें जो है डायरेक्ट मिनिस्ट्री मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। खैर एक प्रयास सभी को करना, ये नहीं कि ये सिर्फ NIS का लड़ाई है। जो BEd PRT से बाहर है मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, जो नीट स्कैम का जो कहीं ना कहीं शिकार हुए मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, जो NIS DLED जो अभी बाहर हो चुके फ्रेश रिक्वायरमेंट से मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग सभी लोग मिल के इस तरह का ट्विटर कैंपेन को चलाइए। और कहीं ना कहीं अगर ये सक्सेसफुल रहा ट्विटर कैंपेन तो हो सकता है एजुकेशन मिनिस्ट्री को बदला जाए। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को बार बार एक ही बात में बोला, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और किसी भी तरीक़ा से कोशिश किया जाए इन्हें मिनिस्ट्री पद से हटाने के लिए, कम से कम एजुकेशन मिनिस्ट्री पद से इन्हें ज़रूर हटाया जाए। थैंक यू।